हेलो बच्चों। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोकार्बन्स ये फैमिली बच्चों हमने फिनिश की। अब हमें एक नई फैमिली देखनी है और एक नई फैमिली ये है हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। तो ये फैमिली देखने के पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम हैलोजन किसको बोलते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा पहले हम हैलोजन कौन से एलिमेंट्स को बोलते हैं तो हमें समझना है। 10वीं में बच्चों आपने मोज़ले ने दिया हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा है और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको मालूम है 18 वर्टिकल कॉलम्स है, 18 वर्टिकल कॉलम्स है और 7 हॉरिजॉन्टल रोज है या पीरियड्स है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज है या पीरियड्स है, बराबर। तो ये जो बच्चों अपने हैलोजन्स है, हैलोजन्स में कौन कौन आते हैं? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन। और ये सभी एलिमेंट्स बच्चों कौन से कॉलम में है? कॉलम नंबर 17। कॉलम नंबर 17 नंबर के कॉलम में आप इन एलिमेंट्स को देख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन। इनमें से ये जो एस्टाटाइन है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मतलब इसका न्यूक्लियस रेडिएशन इमिट करता है। तो इसके बारे और ये रेयर एलिमेंट है, तो इसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी अवेलेबल है नहीं। सिर्फ हमारे पास ये 4 ही एलिमेंट्स अवेलेबल है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अब इसके आगे हम हैलोजन जब बोलेंगे तो ये 4 एलिमेंट्स हम ज़्यादातर कंसिडर करेंगे। उसमें भी फ्लोरीन जो है वो हाईली रिएक्टिव है। कैसा है ये? हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। तो हाईली रिएक्टिव होने के कारण फ्लोरीन को भी हम थोड़ा सा बाजू में रख देंगे, मतलब ये 2 एलिमेंट्स को हम डिस्कशन में लेंगे नहीं। हम डिस्कशन के लिए लेंगे ये 3 एलिमेंट्स, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब ये जो 17 कॉलम में 5 एलिमेंट्स की जो फैमिली है, इस फैमिली को हम कौन सी फैमिली बोलती है? कौन सी फैमिली बोलते हैं हम? हैलोजन फैमिली। कौन सी फैमिली बोलते हैं हम? हैलोजन फैमिली। अब इन 5 एलिमेंट्स को हम हैलोजन्स क्यों बोलते हैं, है ना बच्चों? आपने हैलोजन नाम सुना होगा, लेकिन इन 5 एलिमेंट जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडाइन, इनको हम हैलोजन्स क्यों बोलते हैं उसका कारण हम देखते हैं। देखो हैलोजन ये शब्द 2 शब्दों से बना है। हैलोज, हैलोज का मतलब होता है सी सॉल्ट। हैलोज का मतलब क्या होता है? सी सॉल्ट। और जीन्स का मतलब क्या होता है? जनरेटर। जीन्स का मतलब क्या होता है? जनरेटर और प्रोड्यूसर। अब आप मुझे बताइए हैलोजन्स का मतलब क्या हो गया फिर? सी सॉल्ट जनरेटर या सी सॉल्ट प्रोड्यूसर। सी सॉल्ट प्रोड्यूसर। आपको मालूम है समंदर के पानी में जो सॉल्ट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? सी सॉल्ट। अब हैलोजन का मतलब होता है बच्चों सी सॉल्ट प्रोड्यूसर। अब इस सी सॉल्ट प्रोड्यूसर इस शब्द से इन एलिमेंट्स का क्या कनेक्शन है? तो कनेक्शन ऐसा है कि ये सभी एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडाइन, ये सभी एलिमेंट्स साइंटिस्ट लोगों ने सबसे पहले कहाँ पे देखे? तो सी वाटर में, समंदर के पानी में देखे, सी वाटर में देखे। और कैसे देखे? इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट्स। अब जैसे समंदर के पानी में हमें कॉमन सॉल्ट NaCl देखने को मिलता है ना? NaCl ऐसा लगता है कि जैसे क्लोरीन समंदर के पानी के साथ रिएक्ट होके क्या जनरेट किया है? NaCl सॉल्ट। फिर एक KCl सॉल्ट है ना? इसी तरह NaBr, KBr सॉल्ट है। इसी तरह NaI और क्या है? KI सॉल्ट है। तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो ये 17 कॉलम के जो एलिमेंट्स है, ऐसा लगता है कि जैसे वो सी वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं केमिकली और क्या फॉर्म करते हैं? ये सॉल्ट्स। ऐसा लगता है कि जैसे 5 एलिमेंट्स बच्चों क्या है? सी सॉल्ट प्रोड्यूसर है, सी सॉल्ट जनरेटर है। और इसीलिए हमने उनका नाम क्या रखा? हैलोजन्स। क्या नाम रखा हमने उनका? हैलोजन्स, जिसका मतलब होता है सी सॉल्ट प्रोड्यूसर और सी सॉल्ट जनरेटर।
ओके तो हॅलोजन का मतलब आपको समझ में आ गया. अब किसी ने पूछा कि व्हाट आर द हॅलोजन्स, तो तुम्ही काय म्हणायचं, क्या बताएंगे आप कि द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कॉलम नंबर 17 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज हॅलोजन्स. फिर व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ हॅलोजन्स, तो आप बोलेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन. आउट ऑफ दिस 5 एलिमेंट्स एस्टाटाइन इज रेडियोएक्टिव एलिमेंट, अ वेरी रेयर एलिमेंट, बहुत ही कम अमाउंट में देखने को मिलता है. इसके बारे में ज़्यादा स्टडी भी अवेलेबल नहीं, तो हम एस्टाटाइन को निग्लेक्ट करेंगे. दूसरी बात फ्लोरीन है. फ्लोरीन बहुत ही एक्सप्लोसिव मैनर में रिएक्ट होता है, तो उसके हाई रिएक्टिविटी के कारण हम फ्लोरीन को भी बहुत बार रिएक्शंस उसके साथ कैरी आउट नहीं करते. तो फॉर सिंप्लिसिटी हम फ्लोरीन और एस्टाटाइन को क्या करेंगे बच्चों, अभी पकड़ेंगे नहीं, कंसिडर नहीं करेंगे. हम हैलोजेंस के लिए कंसिडर करेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीनों को, लेकिन एक्चुअल में 5 है, ध्यान में रखना. अब इन 5 एलिमेंट की जो फैमिली है इसको हम हैलोजन फैमिली क्यों बोलते हैं, इसलिए कि हैलोजन का मतलब होता है सी सॉल्ट प्रोड्यूसर, सी सॉल्ट जनरेटर. ऐसा क्यों, ये पांचों एलिमेंट सबसे पहले सी वाटर में देखे गए इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट. जैसे Cl को हमने NaCl, KCl इस फॉर्म में देखा, ब्रोमीन को हमने NaBr, KBr इस फॉर्म में देखा, I को हमने NaI, KI इस फॉर्म में देखा. तो all these elements they were first of all observed in the form of their salts in the sea water. It appears as if these elements react with sea water and form sea salts, means they are just like sea salt producer, and hence the name was suggested as halogens, which means sea salt producer. तो चलो बच्चों, हमारे हैलोजन की कॉन्सेप्ट भी हमारी क्लियर हो गई. अब जाते हैं, अब हमें एक नई फैमिली स्टडी करनी है जिसका नाम है बच्चों हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन. अब हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, इस नाम से आपको पता चल गया होगा कि इनको हम किससे तैयार करते होंगे, अल्केन से तैयार करते होंगे. किससे तैयार करते होंगे, अल्केन से. कैसे, समझ लो, एक उदाहरण लेते हैं. समझ लो एक अल्केन मॉलिक्यूल लो, जैसे CH4 मॉलिक्यूल आपने लिया. इस अल्केन मॉलिक्यूल के आप क्या कीजिए, माइनस मतलब निकाल देना. इस अल्केन मॉलिक्यूल के आप वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स को आप क्या कीजिए, वन और मोर हैलोजन एटम से क्या कीजिए, रिप्लेस. अल्केन मॉलिक्यूल लो, ये जैसे मीथेन मॉलिक्यूल लिया, समझ लो एक हाइड्रोजन एटम निकाल दिया, उसके जगह पे एक हैलोजन एटम रख दिया. X इज द जनरल सिंबल फॉर हैलोजन, है ना. अब से आगे ध्यान रखना कि X इज यूज एज अ जनरल सिंबल फॉर हैलोजन. X में भी इक्वल टू Cl, Br और I. अब H निकाला और Cl रखा, देखो 4 H थे, एक H निकाला, कार्बन की वैलेंसी हो गई रे फ्री, और जो H निकाला उसके जगह पे क्या रखा, Cl. तो इसी तरह आप अल्केन मॉलिक्यूल में से वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स को वन और मोर हैलोजन एटम्स लाइक Cl, Br, I से क्या करो, रिप्लेस. ऐसा करने से जो नया कंपाउंड तैयार होगा बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन. मतलब उसको हमने, इस कंपाउंड को हमने किससे डिराइव किया, अल्केन से डिराइव किया. वो अल्केन का डेरिवेटिव है. कैसे मिला उसको, अल्केन मॉलिक्यूल के वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स को वन और मोर हैलोजन एटम से रिप्लेस करके. तो ऐसे जो बच्चों कंपाउंड्स है कि जिनको हम अल्केन मॉलिक्यूल के वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स को वन और मोर हैलोजन एटम से रिप्लेस करके मिलाते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन. क्या बोलते हैं हम इनको, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन. तो मतलब सीधा है, अल्केन मॉलिक्यूल लो, उस अल्केन मॉलिक्यूल के वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स को वन और मोर हैलोजन एटम्स लाइक Cl और Br और I से क्या करो, रिप्लेस. ऐसा करके जो नया कंपाउंड बनेगा उसको आप क्या बोलेंगे, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स. ओके, अब जैसे ये मिथिल क्लोराइड है ना, ये CH3Cl है ना, ये CH3Cl, ये भी एक इन जनरल हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन है. अब समझ लो ये मीथेन मॉलिक्यूल है ना. अब इसका एक हाइड्रोजन एटम मैं निकाल देता हूँ, उसके जगह पे 2 हाइड्रोजन निकाल देता हूँ, उसके जगह पे 2 Cl एटम में रखता हूँ. 2 हाइड्रोजन निकालो तो बचेंगे 2 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन के जगह पे 2 Cl रखो तो क्या मिल गया मुझे, CH2Cl2. इस कंपाउंड का नाम हम बाद में सीखेंगे
अभी बता देता हूँ, अभी ध्यान में रखना, नहीं रखा तो भी चलता है, बाद में होगा अपना। अभी दूसरे लेक्चर में मिथिल डाइक्लोराइड, ये कौन है अपना मिथिल क्लोराइड। फिर ये मीथेन है, और इस मीथेन के 3 हाइड्रोजन एटम आप 3 Cl एटम से क्या करो, रिप्लेस, तो आपको क्या मिलता है, CaCl3। इस CaCl3 को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म रूमाल में डाला और किसी नाक और मुंह के ऊपर दबा के रखा कुछ मिनट्स, तो आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है, तो मानुष बेशुद्ध हो, तो हाँ क्लोरोफॉर्म है। ये भी मैंने अल्केन से मिलाया मीथेन से। कैसे, मीथेन मॉलिक्यूल के 4 में से 3 हाइड्रोजन 3 Cl एटम से रिप्लेस करके मिला रहे, तो क्लोरोफॉर्म जो है इसको भी मैं इन जनरल क्या बोलता हूं, हैलोजन डिसॉल्व अल्केन। लास्ट ये मीथेन मॉलिक्यूल है, इसके चारों के चारों हाइड्रोजन मैंने 4 Cl एटम से रिप्लेस किए, तो मुझे क्या मिलेगा, CCl4। इसका नाम है कार्बन टेट्रा, 4 के लिए बोलना टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये गैस है, इसको पायरिन गैस भी बोलते हैं। जैसे पेट्रोल डीजल को आग लग गई तो उसको बुझाने के लिए जैसे हम CO2 गैस यूज करते हैं, पायरिन गैस भी यूज करते हैं, है ना, पायरिन गैस भी यूज करते हैं। समझ लो पेट्रोल को आग लग गई, यहाँ पे ऐसे पेट्रोल गिरा है, पेट्रोल को आग लग गई, ऐसे आग लग गई इसको, तो ये अपन ने जब ये पायरिन गैस जो है वहाँ पे स्प्रे किया तो ये हेवी है, हेवी गैस है एयर से, तो ये जलने वाले पेट्रोल के आजू बाजू में ऐसा थिक कवरिंग फॉर्म करता है, तो जो पेट्रोल जल रहा है उसको ऑक्सीजन मिलता ही नहीं, और 1 सेकंड भी ऑक्सीजन मिला नहीं तो पेट्रोल का जलना क्या होता है, बंद हो जाता है। तो इस तरह ये हो गया, समझ में आ रहा ना। तो CO2 गैस, पायरिन गैस, ये गैस हम यूज कर सकते हैं टू एक्सटिंग्विश फायर। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि इन चारों एग्जांपल्स में मैंने क्या किया रे, मैंने अल्केन मॉलिक्यूल लिया, उस अल्केन मॉलिक्यूल के 1 या 2 या 3 या 4 हाइड्रोजन एटम, 1 या 2 या 3 या 4 हैलोजन एटम, क्लोरीन एटम से मैंने क्या किया, रिप्लेस। ऐसा करके मुझे जो कंपाउंड्स मिले, मिथिल क्लोराइड, मिथिल डाइक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि पायरिन गैस, इनको हम इन जनरल क्या बोलते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। इनको हम इन जनरल क्या बोलते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। तो बच्चों समझ लो किसी ने बोला कि क्यों भाई आप हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स को डिफाइन कैसे करेंगे रे, तो आप क्या बोलेंगे, कैसे डेफिनेशन बताएंगे। देखो मैं बोर्ड्स पर लिखता हूं, ये डेफिनेशन याद वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं आपको, लेकिन मालूम चाहिए। सो व्हाट आर हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, बहुत ही सिंपल है। क्या डेफिनेशन है, देखिए ध्यान से, द कंपाउंड्स obtained by the replacing of the compounds obtained by the replacing of one or more hydrogen atoms from alkane molecule by one or more halogen atom. X is the symbol for halogen. X may be equal to Cl or Br or I. By one or more halogen atoms like Cl, Br, I, etc. are called as halogen derivatives of alkanes. Are called as halogen derivatives of alkanes. कितनी आसान है बच्चों कि the compounds obtained by the replacing of one or more hydrogen atoms from alkane molecule by one or more halogen atoms like Cl, Bri, etc. are called as halogen derivatives of alkanes. यानी कि इनके जैसे बहुत सारे कंपाउंड्स है ना, इनके जैसे बहुत सारे कंपाउंड्स है कि ऐसे कंपाउंड्स कि जिनको मैं करस्पॉन्डिंग अल्केन मॉलिक्यूल के वन और मोर हाइड्रोजन आइटम्स को वन और मोर सेम और डिफरेंट हैलोजन आइटम से रिप्लेस करके मिलाता हूं, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। बच्चों एक बार ये डेफिनेशन देखो, एक बार देखो बोर्ड की तरफ, है ना, याद होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन नाम का एक चैप्टर 12वीं में है हमारे नीट एग्जाम के लिए, PMT-PT के लिए, JEE मेन के लिए।
और बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे से हम करा लेते हैं बच्चों से। वो चैप्टर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छा होता है वो। तो ये यदि आपका अच्छा बेसिक हुआ तो वहां पे और आसान जाएगा बच्चों आपको, बराबर है कि नहीं। तो क्या डेफिनेशन हैलोजन डिसॉल्व अल्केन्स की, द कंपाउंड्स obtained by the replacement of one or more hydrogen atoms from alkane molecule by one or more halogen atoms like Cl, Br or I etc. are called as halogen derivatives of alkane, are called as halogen derivatives of alkanes। बस सीधा है, अल्केन मॉलिक्यूल लो बच्चों, जैसे हमने मिथिल मॉलिक्यूल लिए थे, उसके वन और मोर हाइड्रोजन एटम, वन और मोर हैलोजन एटम से आप क्या करो, रिप्लेस। ऐसा करके जो नया कंपाउंड बनेगा उसको आप क्या बोलिए, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन बोलिए। एकदम आसान सी बात है। यदि आपको डेफिनेशन लगती है कि मुझे याद करना है तो आप थोड़ा सा वीडियो लेक्चर रिवर्स जाके एक बार दो बार और देख लो। बघा म्हणजे हमने सबसे पहले हैलोजन किसको बोलते वो देख लिया, वो 5 एलिमेंट। फिर हमने धीरे से हैलोजन डिसॉल्व अल्केन्स की डेफिनेशन हमने बच्चों देखी। फिर हमने हैलोजन डिसॉल्व अल्केन्स की डेफिनेशन याद कर ली। अब लास्टली आपको मालूम होगा, मेरे साथ आप बोल सकते हो क्या डेफिनेशन, द कंपाउंड्स obtained by the replacement of one or more hydrogen atoms from alkane molecule by one or more halogen atoms like Cl, Br or I etc. are called as halogen derivatives of alkanes। चलो अब ये होगी बच्चों हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन की डेफिनेशन, बराबर है। अब हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। क्या देखना है हमें, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स का हमने क्लासिफिकेशन किया, कौन से बेस पर किया बच्चों, सिंपल है। एक अल्केन मॉलिक्यूल के कितने हाइड्रोजन एटम कितने हैलोजन एटम से रिप्लेस करके वो कंपाउंड मुझे मिला, इस आधार पर एक हाइड्रोजन एटम इधर कीजिए, इधर देखिए थोड़ा, एक हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस किया तो बच्चों ऐसे कंपाउंड को बोलते मोनो हैलोजन डिसॉल्व अल्केन। मोनो का मतलब क्या होता है, से। अल्केन के दो हैलोजन से रिप्लेस किए तो उसको क्या बोलते हैं, डाई हैलोजन डिसॉल्व अल्केन। तीन हैलोजन से रिप्लेस किए तो क्या बोलते हैं, ट्राई हैलोजन डिसॉल्व अल्केन। चार हैलोजन एटम से रिप्लेस किए तो उनको हम क्या बोलते हैं, टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। तो बहुत सिंपल है बच्चों, अल्केन मॉलिक्यूल के कितने हाइड्रोजन एटम कितने हैलोजन एटम से रिप्लेस करके वो कंपाउंड मुझे मिला, इस आधार पर हमने हैलोजन डिसॉल्व अल्केन्स का क्या किया, क्लासिफिकेशन। एक हैलोजन से रिप्लेस, मोनो हैलोजन डिसॉल्व अल्केन। दो हैलोजन से रिप्लेस, डाई हैलोजन डिसॉल्व अल्केन। तीन हैलोजन से रिप्लेस, ट्राई हैलोजन डिसॉल्व अल्केन्स। चार हैलोजन से रिप्लेस, टेट्रा हैलोजन डिसॉल्व अल्केन्स एंड सो ऑन। अब हम इसमें सबसे पहले देखेंगे बच्चों मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, इनको बच्चों हम पॉपुलरली अल्किल हैलाइड्स इस नाम से भी जानते हैं रे। कौन से नाम से जानते हैं, अल्किल हैलाइड्स। अब मोनो का मतलब क्या होता है, देखते हैं। मोनो का मतलब होता है बच्चों वन। मोनो का मतलब बच्चों क्या होता है, वन, सिंगल। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन हम कौन से कंपाउंड्स को बोलते हैं, बहुत ही आसान है। अल्केन मॉलिक्यूल लो, उसका एक हाइड्रोजन एटम एक हैलोजन एटम से आप रिप्लेस करो, ऐसा करके जो नया कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलते हैं मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। अब बच्चों आपको हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन की डेफिनेशन याद है, आपने याद की होंगी, याद ही करना चाहिए। उस डेफिनेशन में थोड़ा फर्क किया, जहां पे वन और मोर ये शब्द है, बस वहां पे वन बोला आपने कि हो गई। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन की डेफिनेशन कैसे करेंगे, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन की डेफिनेशन, द कंपाउंड्स obtained by
the replacement of one hydrogen atom from alkane molecule by one halogen atom like Cl, Bri, etc. are called as monohalogen derivatives of alkane. जो कंपाउंड्स अल्केन मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोजन एटम एक हैलोजन एटम से रिप्लेस करके मिलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं रे? मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। क्या बोलते हैं ऐसे कंपाउंड्स को? हम मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। एक बार आपके लिए लास्टली बोलता हूं, क्या डेफिनेशन मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स की? सुन लो, द कंपाउंड्स obtained by the replacement of only one hydrogen atom from alkane molecule by one halogen atom like Cl, Br or I, etc. are called as monohalogen derivatives of alkane. यानी बच्चों अल्केन मॉलिक्यूल लो, समझ लो मीथेन मॉलिक्यूल आपने लिया है ना, जैसे इधर का एग्जांपल देख लीजिए, मीथेन मॉलिक्यूल आपने लिया, बस एक हाइड्रोजन एटम एक हाइड्रोजन एटम से आपने रिप्लेस किया, तो जो नया कंपाउंड बनेगा, जैसे यहां पे मिथिल क्लोराइड बना, ऐसे कंपाउंड्स को मैं क्या बोलूंगा? मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। क्या बोलूंगा मैं इनको? मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। चलो अब मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स का जनरल फार्मूला हम देखते हैं। अब देखो बच्चों, अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है रे? CnH2+2। इधर का एक हाइड्रोजन एटम आप निकालो और उसके जगह पे एक हाइड्रोजन एटम रख दो, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा CnH2+1 सिंगल बॉन्ड X। क्या मिलेगा आपको? CnH2+1 सिंगल बॉन्ड X, where the small n is the number of carbon atom and n may be equal to 1, 2, 3, 4, 5, etc. तो ये बच्चों मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, जिनको हम अल्किल हैलाइड्स भी बोलते हैं, इनका जनरल फार्मूला हो गया बच्चों CnH2+1 सिंगल बॉन्ड X, where n is the number of carbon atom, n may be equal to 1, 2, 3, 4, 5, etc. अब अल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन है R सिंगल बॉन्ड H। यहाँ का एक हाइड्रोजन एटम आप निकालो, वहां पे एक हाइड्रोजन एटम रख दो, तो आपको क्या मिलेगा? ये R'। तो अल्केन से आपको जो मिला, इसको आप क्या बोलेंगे? अल्किल रेडिकल। क्या बोलेंगे आप इसको? अल्किल रेडिकल। इस तरह। सो द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्किल रेडिकल इज R'। व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स और अल्किल हैलाइड? मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स के मॉलिक्यूल में एक ही हैलोजन एटम रहता है रे, एक ही हैलोजन एटम क्या रहता है? तो इनका फंक्शनल ग्रुप रहता है ये मोनोवैलेंट हैलोजन एटम, वेयर x may be equal to Cl, Br, I, etc. तो बच्चों मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स का जनरल फार्मूला हो गया CnH2+1 सिंगल बॉन्ड X, where n is the number of carbon atom, n may be equal to 1, 2, 3, 4, 5, etc. Their general representation is R single bond X, where R may be any alkyl radical and X may be any halogen atom like Cl, Br, etc. इनका फंक्शन ग्रुप कौन होता है? हैलोजन एटम Cl या Br या I। यानी ये हैलोजन एटम जो रहता है बच्चों अल्किल हैलाइड्स में, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स में, ये उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या करते हैं? डिसाइड। ये उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या करते हैं? डिसाइड। तो इस तरह ये हो गया। अब बच्चों ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है और ये उनका क्या है? फंक्शनल ग्रुप। अब थोड़ा सा इधर आएंगे हम, चलो इधर आते बच्चों। अब देखिए अल्किल हैलाइड का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है रे? इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन है R सिंगल बॉन्ड X। क्या है इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन? R सिंगल बॉन्ड X। R के जगह पे आप कोई भी अल्किल ग्रुप रखो और X की जगह पे आप कोई भी हैलोजन एटम रखो, आपको अलग अलग तरह के मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स मिलेंगे, यानी अल्किल हैलाइड्स मिलेंगे। चलो बच्चों अब आपको अपना अल्किल रेडिकल हो गया रे टॉपिक, तो आपको वो अल्किल रेडिकल के नाम मालूम है, बराबर कि नहीं? तो अब मैं फॉर्मूला लिखता हूं, आपके मन में भी नाम तैयार होना चाहिए। मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, इनके जो कॉमन नेम्स है, वो कॉमन नेम्स हम कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं? हम लिखते हैं वो
अल्किल हैलाइड इस फॉर्मेट में, कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं वो नाम हम अल्किल हैलाइड। सबसे पहले हैलोजन को जो अल्किल ग्रुप अटैच है उस अल्किल ग्रुप का नाम लिखो आप अल्किल, और जो भी हैलोजन है उसका हैलाइड फॉर्म लिखो, क्लोरीन रहा तो क्लोराइड लिखो, ब्रोमीन रहा तो ब्रोमाइड लिखो, और आयोडीन रहा तो आयोडाइड लिखो। तो मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स के कॉमन नेम्स बच्चों हम कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं? अल्किल हैलाइड। कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं? अल्किल हैलाइड। चलो पहला एग्जांपल लेते हैं, ये लीजिए CH3Cl। चला याचं नाव काय होईल सांगा बरं रे, CH3 साठी काय लिहाल रे पोरांनो, तुम्ही सांगा बरं मला काय लिहाल? CH3 ग्रुपचं नाव काय आहे? मिथिल। और क्लोरीन है उसका हैलाइड फॉर्म क्या होगा? मिथिल क्लोराइड। CH3Cl मिथिल क्लोराइड, Br होता तो मिथिल ब्रोमाइड, आयोडीन होता तो यहाँ पे मिथिल आयोडाइड, फ्लोरीन होता तो मिथिल फ्लोराइड, इस तरह। चलो दूसरा देखते हैं C2H5Br, या ऐसा भी चलता है बच्चों CH3CH2Br एक ही है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इथिल ग्रुप है अटैच, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इथिल। और ब्रोमीन के लिए क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड। तो इसका नाम क्या हो गया? इथिल ब्रोमाइड। क्या नाम हो गया इसका? इथिल ब्रोमाइड। अब ये लीजिए CH3CH2I, आयोडीन को कौन अटैच है? देखो बच्चों ये अल्किल रेडिकल का टॉपिक आप एक बार से रिवाइज करो, वीडियो लेक्चर देखो, नोट्स पढ़ो। CH3CH2CH2- ये कौन है? ये एन प्रोपिल है। एन प्रोपिल को कौन अटैच है? आयोडीन, तो एन प्रोपिल आयोडाइड हो गया इसका नाम। क्लोरीन रहता तो एन प्रोपिल क्लोराइड, ब्रोमीन रहता एन प्रोपिल ब्रोमाइड, एंड सो ऑन। नंबर 4 ये देखो बच्चों CH3CH3I, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपिल आयोडाइड। क्या बोलते हैं हम इसको? आइसोप्रोपिल आयोडाइड। नंबर 5, आता 5वा घ्या CH3CH2CH2CH2Br, याला आपण काय म्हणू रे? CH3CH2CH2CH2Br, याला आपण म्हणू एन ब्यूटिल ब्रोमाइड। देखो बच्चों जब मैंने अल्किल रेडिकल टॉपिक लिया था ना, मैंने 3 लेक्चर लगाए उसके ऊपर, आप देखिएगा 3 लेक्चर्स है, इसीलिए लिए मैंने कि अगले 2 साल ये आपके काम में आएंगे, इसलिए एन ब्यूटिल ब्रोमाइड। चलो बच्चों टाइम कम है तो फटाफट लेते हैं। CH3CH-CH2CH3, ये कौन है रे? सेकेंडरी ब्यूटिल है, इसको ब्रोमीन अटैच है, तो इसका नाम क्या होगा रे? सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्या नाम होगा इसका? सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब इधर लिखते हैं, थोड़ी सी जगह कम है तो इधर लिखते हैं थोड़ा सा। चलो अब इधर लिखते हैं फटाफट, देखो समय कम है। देखो CH3CH, ये आइसोब्यूटिल रेडिकल है बच्चों, मिथिल ग्रुप ऊपर भी लिखा तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको Br अटैच रहा तो इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं इसको? आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। चलो अब आगे जाते हैं CH3Br, ये टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप है बच्चों, नोट्स में देख लीजिएगा। तो इसको हम बोलेंगे टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो सिंपल है, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स के कॉमन नेम हम कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं? अल्किल हैलाइड। हैलोजन को जो अल्किल ग्रुप अटैच है बच्चों उसको पहचानो, उसका नाम लिखो, उसके बाद जो हैलोजन है उसका हैलाइड फॉर्म लिखो, हो गया खत्म का। इसलिए बच्चों आपको अल्किल रेडिकल के नाम ध्यान में रखना बहुत आसान है। लगे तो आप एक बार और वो 3 लेक्चर सुनिए, अच्छे से देखिए, कोई डाउट रहा तो व्हाट्सएप नंबर पर मुझे पूछिए, ठीक है। तो आज हमने हैलोजन डिसॉल्व अल्केन्स एक नई सेकंड फैमिली चालू की ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और इसमें हमने उसके पहला प्रकार देख लिया मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स और अल्किल हैलाइड। ये लेक्चर आप 2 बार 3 बार 4 बार सुनिए बच्चों, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक सुनिए, ठीक है। और कल मैं आते बराबर थोड़ी इसकी क्विकली रिवाइज करूंगा, रिवीजन, और फिर आगे जाएंगे। थैंक यू।